साथियों, मैं अफजल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 94 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। आज उसी का चौथा भाग, जिसका पहला क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इसका डेसिमल हटाएंगे। इसका एचसीएफ फाइंड करना है 1.75, 5.6 और 7 का। डेसिमल हटाओ यहाँ से, तो हो जाएगा 175 अपॉन में 100 और 56 अपॉन में 10, 7। सबसे पहले तो जब हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे ऊपरी भाग का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। तो 7 निकलेगा, ये तो हो गया 7। और एलसीएम आएगा इसका 100। तो जब भी हमने बताया था, जब भी फ्रैक्शन का निकलेगा न्यूमरेटर, अगर हम मान लीजिए न्यूमरेटर, और ये होगा नीचे का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलेंगे हर को, इसे बोलेंगे अंश। तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपरी भाग का तो पहले एचसीएफ निकालेंगे हम, और फ्रैक्शन के जो निचला भाग होगा जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं उसका निकलेगा एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो निकलेगा न्यूमरेटर का और एचसीएफ निकलेगा डिनोमिनेटर का। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो 0.36 पहले तो हम हटाएंगे इसका डेसिमल, 1.2/10, 4.8/10 हट गया डेसिमल। अब 36 अपॉन में 100, फिर 12 अपॉन में 10, उसके बाद 48 अपॉन में 10। तो जब एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर का निकलेगा एलसीएम, नीचे का निकलेगा एचसीएफ। एलसीएम कितना आएगा, इनका आएगा 36, 36 और 48 का देखो, 36 और 48 का एलसीएम 12 या 36, 12 चौक 48। तो 12 तो ये आ गया, 12 या 36, तो 144 आ जाएगा, 144। और नीचे का एचसीएफ निकलेगा तो 10। तो इसका ऊपरी हिस्से क्या निकलेगा, एलसीएम, और निचले हिस्से का निकलेगा एचसीएफ, ऊपर का एच। तो जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल आएगा 14.4। इस तरीके से पिछला तो इसका आया था 0.07, एचसीएफ आएगा उसका 0.07, क्योंकि डिवाइड करेंगे हम 7/10, तो 2 के बाद डेसिमल आएगा 1, 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का लैस है और मैच है। इससे पहले हम आपको बताएंगे एक फॉर्मूला है, जब आपको एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी गिवन हो और नंबर 1 गिवन हो लेकिन नंबर 2 गिवन ना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम n1 मल्टीप्लाई n2। एचसीएफ और एलसीएम की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ और एलसीएम की, तो इन दोनों गुणनफल नंबर फर्स्ट और नंबर 2 के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है, मतलब एलसीएम दिया हुआ आपको, एलसीएम 1920 और एचसीएफ दिया हुआ है आपको 16। इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले गिवन क्या है, एचसीएफ दिया हुआ आपको 16 और एलसीएम 1920 और नंबर 1 आपको दिया हुआ 128, नंबर 2 फाइंड करना। जब फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल में 128 गुणा n2, क्योंकि फाइंड करना n2 फाइंड करना है आपको। n1 की वैल्यू आपको गिवन है 128। एचसीएफ की वैल्यू फाइंड रखो सबसे पहले तो 16, फिर आ गया 1920, 128 गुणा n2 बराबर
16 1920 और बटे में आएगा 128। 16 90 16 8 128, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240। तो दूसरी संख्या आपको मिल गई 240। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको दिया हुआ HCF। वो कह रहा है कि दो संख्याओं के में से विलय से क्रम से 8 व 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। HCF तो इसका 8 है और LCM जो दिया हुआ वो है 48। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे। N1 की वैल्यू आपको दी हुई है 24 और N2 की, इसके बारे में पता करना है इसके बारे में कि N2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। फॉर्मूला आएगा HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल N1 मल्टीप्लाई N2। HCF की वैल्यू रखो 8 और LCM की 48। N1 की वैल्यू 24 रखो, N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी 8 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 24। डिवाइड कर दो 2 बार। इस तरह से आंसर आया इसका N2 16। तीसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का में से 11 तथा लेस है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे। HCF कितना दिया हुआ 11, LCM 7700, N1 की वैल्यू 275, N2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM N1 मल्टीप्लाई N2। HCF की वैल्यू रखो 11 7700, N2 की वैल्यू 275, N2 की वैल्यू आपको क्या करनी फाइंड। N1 की वैल्यू आ गई 275, N2 बराबर 11 7700 फोन में 275। 11 से डिवाइड करके देखो अगर हो जाए। 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 पंजे 55। 25 से डिवाइड करो 77, 100 को 25 दिया 75, यहाँ पर 2 बच गए। डिवाइड करो 77, 25 दिया 75, 0 और फिर बताएंगे 25 अट्ठे 200, 308 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। उससे पहले थोड़ी छोटी सी बात यह है कि अगर आपको कहीं N1 N2 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, दो नंबरों का अनुपात आपको दिया हुआ और HCF भी फाइंड आपको दिया हुआ है। अगर वो पूछ रहा कि इन दोनों की आपको क्या बताना है कि N1 की वैल्यू कितनी है N2 की कितनी है, तो आप सीधा सा क्या करो, N1 के साथ मल्टीप्लाई करो HCF का, तो पहली संख्या की वैल्यू निकलेगी, और N2 के साथ मल्टीप्लाई करो HCF की, तो आपको दूसरी संख्या फाइंड होगी। वही आपको यहाँ करना है। इसमें दिया हुआ दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका में से 4 हो तो लैसा ज्ञात करें। यानी कि दो नंबर दिए हुआ आपको N1 अनुपात N2 कितना 5:6 और HCF आपको दिया हुआ है 6। तो जब N1 की वैल्यू हम रियल निकालेंगे तो 5 × 6 कितना आ गया 30, और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे 6 × 4 6 × 6 सॉरी 4 है ये। HCF कितना है इसका 4, तो 20 आ जाएगी। N1 20, ये गलती से हो गया था। और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है N2 6, मल्टीप्लाई करेंगे HCF की 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24।
अब 20 और 24 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो 20 और 24 का जो एलसीएम होगा फैक्टर कर लो। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 आएगा, 5 और 6, 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120। कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? 6 क्वेश्चन हमने किए। सातवां क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मैच है 12 है। 12 है जी, यहाँ पे 12 है तो संख्या ज्ञात करें। तो जब आप करेंगे n1 आपको दिया हुआ n2 अनुपात n3, तीनों का अनुपात 1:2:3। HCF कितना दिया हुआ है, 12। तो जब रियल वैल्यू निकालेंगे इसकी हम n1 की वैल्यू, तो हमने बताया था 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, जो n1 का अनुपात होगा उसकी मल्टीप्लाई जो आपका HCF होगा उसके साथ होगा। n1 के साथ मल्टीप्लाई किसी करेंगे, HCF की। n1 की वैल्यू कितनी, 1 और HCF कितना है, 12। तो पहला नंबर आ गया इसका 12। n2 है, n2 का जो भी अनुपात होगा वो मल्टीप्लाई किसी करेंगे, HCF की। तो 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, कितना आ गया, 24। n3 मल्टीप्लाई HCF, n3 की वैल्यू 3, 12 है तो आंसर आ गया 36। तो पहला नंबर 12, अगला 24 और उससे अगला 36। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि आपको ऐसी संख्या फाइंड करनी जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो और 24 से भी डिवाइड हो। यानी कि मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है। इसमें छोटा बोला आपको मैक्सिमम निकालना, यानी कि बड़ा नंबर निकालना जो इसके पहाड़े में भी आता हो, इसके पहाड़े में भी, इसके में भी, इसके भी, यानी कि सबके टेबल में आना चाहिए वो। तो इसका मतलब निकलेगा यहाँ पर एलसीएम। तो 8, 12, 18, 24 का एलसीएम फाइंड करेंगे हम। तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 24। ठीक हो गया यहाँ तक। और 24 और 24 का 24। तो बाकी बचा यहाँ पर 18। 18 और 24 का निकाल लो। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 ले लो एक, तो यहाँ पर 6, 4 और 3, 6 चौक 24, तिया 72। तो वो आंसर होगा 72। यानी कि 72 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगी, पूर्णतः विभाजित, 12 से भी, 18 से भी और 24 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जब भी वो शेष कहेगा कि शेष बचे तो सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम। अगर उसने 5 कहा कि प्रत्येक दशा में 5 बचेगा तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, 5। वही करना है यहाँ पर। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28 व 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। किसी भी कोई भी कंडीशन हो, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। तो यहाँ पर करेंगे 14, 21, 28, 35 का एलसीएम फाइंड करेंगे। वही सबसे पहले तो हम इन दोनों का देख लो। 14 और 28 का कितना आ गया, 28। ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन आ रहा सब में से 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। एक 7 लो, फिर एक 4, 3, 5, 7 चौक 28, 28 तिया 84,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 420। लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए 5, तो जो आपका आंसर होगा 420 प्लस के 5, 425। 425 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बाहर कितना बचेगा? 5। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम। पहले इसका निकाल लो, 12 का और 24 का। तो 12, 24 कितना आएगा? 24। 16 लिख लो, फिर 18, 32। इन दोनों का पहले आप निकालो 12, 24 और 18 का। चलो 24 और 18 का निकाल लो, कितना आएगा? 72। ठीक है यहाँ तक। 72 में 8 नम 72, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। एक तो 8 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 9 और बड़ी पावर कितनी? 4, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर सबसे बड़ी कितनी आती? 2। अगर हम इसे लिखते 2 की पावर 2 और यहाँ आती 2 की पावर 1, तो बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 2। तो 8 नम 72, 72 की 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा आंसर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। इसे डिवाइड करेंगे 288 से, कितनी बार होगा? 3 बार करके देखो। 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26 और 3 दूनी 6 और 2 8, 864। फिर 9 माइनस के 4 कितना बचेगा? 5। 9 माइनस के 6 3 और यहाँ बचेगा 1। 9 ऊपर से लेंगे यहाँ से, फिर डिवाइड करके देखो। इस बार 4 बार करके देखो। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 4 दूनी 8, 3 11। 4 बार हो गया तो 4 ही बार होगा 11, 52। कितना हो गया? 9 में से 2 7, 2 गए 7 बचे, 0 2, 207 आया रिमाइंडर। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 81। तो छोटे वाले लेंगे 999, 81, 9999 माइनस की 81, तो डिवाइड होगा 18। सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड होगा। ठीक है जी। एक और आ सकता है, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और 9 माइनस 8 1, और 9 माइनस 2 7, और फिर 9। ठीक है जी। नेक्स्ट है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, तो 12, 18, 21, 24 इनका पहले इनका निकलेगा एलसीएम। तो 12 का और 24 का कितना आ गया? 24, 18, 21, इन दोनों का 72, फिर 21। यहाँ पे आएगा 8 नंबर 72, 7 या 21, 8 7 और यहाँ से 9 आएगा, ये कॉमन आ जाएगा इसमें, क्योंकि
तो 8 7 56, 56 56 होगा जी 504। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 9999। 504 से डिवाइड करो तो एक बार होगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5, 9 माइनस के 0 तो 9 और 4, फिर 9 उतारेंगे, 9 बार 9 चौक 36, 3 बचे, 9 की 0 में 0 3, 9 पंजे 45, कितना आ गया 3, और जी यहाँ पे 5 माइनस के 3 2 बचेगा, 9 माइनस के 5 4 बचेगा, 423 आया रिमाइंडर। तो 9999, या तो रिमाइंडर इन दोनों का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा उसे छोड़ देंगे, छोटे वाले को लेंगे। कितना? 423, 504 माइनस के 423, 4 माइनस के 3 1 बचे, और 9 माइनस के 2 7, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस के 1 8, 9 माइनस 7 2 9 9, लेकिन रिमाइंडर बच रहा 7, तो 7 ऐड कर देंगे हर बार, 9 9 3 5। ठीक है। तो या अगर हम रिमाइंडर लेके करें तो 9999 माइनस करेंगे 504 5949 प्लस 7 कर देंगे तो 94, यहाँ बचेगा 2059। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो ये आ रही है, तो ये लेके चलेंगे मैक्सिमम। अगला है 756 और 882 का सरलतम रूप। यानी कल ही बताया था हमने आपको, इसका लोएस्ट फॉर्म निकालना। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम HCF फाइंड करेंगे। HCF 756 से डिवाइड करेंगे 882 को, तो एक बार होगा 756, और जो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 1 बचा। 126 से फिर डिवाइड करेंगे 756 को, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 6 बार अगर हो जाए तो 126 मल्टीप्लाई में 6, 6 चंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 कम 6 और 1 7, 756 हो गया। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 126। डिवाइड करेंगे 756 को, 126 से 6 बार होगा। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा 6, और 882 को एक बार और 882 डिवाइड बाई 126, तो 7 बार हो जाएगा, तो बोन में आएगा 7। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी 6/7। अगर आपको हमारा लेक्चर से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी या कोई डाउट हो तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारी अगर आपको कोई बात गलत लगे तो उसके बारे में बताएं, हम उसे सही करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगला क्वेश्चन है 12वां, 756 882 का सरलतम रूप। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे, HCF। एक बार चलेगा टेबल, तो 12 में से 6 गए 6 बचे, और जी 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 1,